सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बुद्धिमान बीरबल। यह कहानी है बुद्धिमान बीरबल, जो कि राजा अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। वे अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी में सबका दिल जीत लेते थे। आइए उनसे संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उनके वजीर बीरबल थे। वजीर का मतलब मंत्री। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर होना। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब चिढ़ना, क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। प्रिय अर्थात प्यारे। वे लंबे समय से वजीर का पद संभाले थे, मतलब वह काफी समय से राजा अकबर के मंत्री बने हुए थे। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार रखा। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे। बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया और उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे, तो उस पत्र को पढ़ा गया। पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी। सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र, मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। बीरबल अत्यंत चतुर थे। उनमें तुरंत उपाय सूझ गया। दोनों ने कानाफूसी की, मतलब एक दूसरे के कान में धीरे से बात कही। फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी। सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, जो लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष को सजा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। बीरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने मंत्री पद को बनाए रखा। अब हम करेंगे शब्दार्थ। वजीर, मंत्री, ईर्ष्या, जलन, अत्यंत, बहुत ही, थमाना, देना, पकड़ाना, भयभीत होना, डर जाना, चिंतित, परेशान, नेक, भला या अच्छा, निर्दोष, जिसका कोई कसूर ना हो, अर्थात बेकसूर। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। बीरबल कौन थे? बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे।
तानसेन कौन थे? तानसेन संगीतकार थे। किसकी चतुराई से फांसी की सजा टली? बीरबल की। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम संक्षेप में लिखेंगे। बीरबल पूरे राज्य में किसके लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल पूरे राज्य में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ दरबारी बीरबल से किस लिए जलते थे? कुछ दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि वे राजा को अत्यंत प्रिय थे। बादशाह अकबर ने किस बात की परीक्षा लेनी चाहिए? बादशाह अकबर ने तानसेन और बीरबल में से किसी एक को उनकी चतुराई के आधार पर मंत्री बनाने की परीक्षा लेनी चाहिए। पत्र लेकर बीरबल और तानसेन कहाँ गए? पत्र लेकर दोनों दूसरे देश के राजा के पास गए। राजा के सैनिक क्या देखकर चिंतित हो गए? राजा के सैनिक बीरबल और तानसेन की फांसी पर पहले चढ़ने की होड़ को देखकर चिंतित हो गए। बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया? बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर राजा अकबर ने बीरबल को ही मंत्री के पद पर बनाए रखा। बताइए ये वाक्य किसने कहे? मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना, किसने कहा था? तानसेन ने। आप बहुत नेक इंसान हैं, यह वाक्य किसने कहा था? बीरबल ने। समझिए तथा इसी तरह दो अन्य शब्द लिखिए। प हलंत जमा र। प हलंत का मतलब है प का आधा उच्चारण, जमा र क्या बना? प्र। तो प्र से हम शब्द बनाएंगे दो अन्य शब्द। एक शब्द पहले से ही दिया गया है, प्रिय। दो अन्य शब्द हैं प्रश्न, प्रेम। र हलंत जमा द, रद। निर्दोष, इसमें र की आवाज द से पहले आती है। दर्द, सर्द। त हलंत जमा र क्या बना? त्र। पत्र, छत्र, त्रिशूल। अब आप समझेंगे काम करने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है। ये काम वाले शब्द होते हैं। इन काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे सोना, खाना, पीना। से नीचे दिए गए शब्दों में काम वाले शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। लिखना, लिखना काम करना है, काम करने वाला शब्द है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। पत्र संज्ञा है ना कि क्रिया, तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे। बीरबल, बीरबल भी संज्ञा है, यह क्रिया नहीं है। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। चढ़ना, चढ़ना भी क्रिया है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फांसी, यह एक संज्ञा शब्द है। उपाय, यह भी एक संज्ञा शब्द है, यहाँ हम नहीं लगाएंगे सही का निशान। लौटना क्रिया है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। यात्रा, यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द नहीं है क्योंकि इसमें त्र संयुक्त व्यंजन है। पत्र, इसमें भी त्र संयुक्त व्यंजन है। पुण्य, यह संयुक्त अक्षर है क्योंकि यह दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बना है। इनमें से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। प्रसन्न होना का अर्थ है हैरान होना, सन्न रह जाना, खुश होना, खुश होना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आप
पुस्तक में अभ्यास को हल करेंगे और उनके उत्तर देखकर लिखेंगे। धन्यवाद।